निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में बास इलाकों में मार्केटें ज़बरदस्ती बंद कराने का सख्त नोटिस। कहते हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से आज 10 नवंबर को मार्केटें और दुकानें बंद कराने का कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया गया, सिर्फ हफ्ते के रोज दुकानें और मार्केटें बंद रखने का फैसला किया है। ज़ाती तौर पर और पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मॉग मसले पर ताउन पर ताजिर बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ, ये कहा गया निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में बाज़ इलाकों में मार्केटें ज़बरदस्ती बंद कराने का सख्त नोटिस। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शमाल मशरकी पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में धुंध छाई रहेगी। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। लाहौर में बारिश से कई रोज से जारी स्मॉग की शिद्दत में कमी आ गई और मौसम खुशगवार हो गया। गुजरांवाला, बूरेवाला, चीचावतनी, साहिवाल, पत्तोकी, सराय मुगल, कसूर, शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से फिजा निखर गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर में मजीद हल्की बारिश का इम्कान है। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश से मौसम सर्द हो गया। वादी कागान, नारान, बालाकोट समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, जबकि वादी लीपा में बर्फबारी की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मुल्तान में रात से चलने वाली हवाओं से खुनकी में इजाफा हो गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। पेशावर, मर्दान, चारसदा, नौशहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश से दर्जा हरारत गिरने से ठंड बढ़ गई, जबकि कालाम और चित्राल में पहाड़ों में बर्फबारी सयाहों को मुतवज्जे कर रही है। कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में सर्दी की लहर बरकरार है। आइंदा चंद रोज में कोयटा, खानुजई, कलात और ज़ियारत में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। अहम खबर आपको देते हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर एतराज़ात उठा दिए। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक की काउंसिल में शमूलियत पर एतराज़। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान पर भी एतराज़ उठाया गया है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रेफरेंस और शवाहिद की नकूल भी मांग ली हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवा दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि मुझे जुडिशल काउंसिल का शो कॉज नोटिस जारी करदा बुनियादी हुकूक के मुनाफी है। आपको अपडेट करेंगे इस अहम खबर के हवाले से। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर एतराज़ात उठा दिए हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक की काउंसिल में शमूलियत पर एतराज़ आयद किया गया है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान पर भी एतराज़ उठाया गया है। एक और अहम खबर आपको देते हैं। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। आज किसी भी गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं हो सका। अदालत ने 3 गवाहों को 14 नवंबर को दोबारा तलब कर लिया। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडयाला जेल में इस हवाले से समाअत की है। IMF का मनी लॉन्ड्रिंग पर सख्त एक्शन का मुतालबा। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अकाउंट्स ब्लॉक, मशकूक ट्रांजैक्शन की कड़ी निगरानी की तजवीज़। IMF से FBR और स्टेट बैंक हुकाम के मुज़ाकरात। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शन पर ब्रीफिंग। स्टेट बैंक ने रवां माली साल की मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। हुकाम ने कहा टैक्स क्राइम और मशकूक ट्रांजैक्शन के लिए वाज़े पॉलिसी बनाई जाए। अपडेट है, IMF का मनी लॉन्ड्रिंग पर सख्त एक्शन का मुतालबा। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अकाउंट्स ब्लॉक, मशकूक ट्रांजैक्शन की कड़ी निगरानी की तजवीज़। IMF से FBR और स्टेट बैंक हुकाम के मुज़ाकरात। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस पर ब्रीफिंग। स्टेट बैंक ने रवां माली साल की मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। हुकाम ने कहा टैक्स क्राइम और मशकूक ट्रांजैक्शन के लिए वाज़े पॉलिसी बनाई जाए। इसी पर बात कर लेते अपने नुमाइंदे अरशाद अंसारी हमारे साथ हैं। जी अरशाद, इस हवाले से मजीद क्या मुतालबात सामने आए हैं? जी देखें, आज भी IMF के साथ जो है वो तकनीकी सतह के मुज़ाकरात हुए हैं। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हुकाम की जानिब से जो है वो ब्रीफिंग दी गई है और उसमें जो खास मौजू था वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन थी वो था, उस पर जो है वो तफसीली ब्रीफिंग दी गई है और जो उसमें कवानीन और जो रूल्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुतारफ करवाए हैं उसके बारे में बताया गया और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रखने वालों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसके बारे में बताया गया है। तो उसमें जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से भी जो है वो ये टैक्स क्राइम के हवाले से जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उस पर भी उनको ब्रीफिंग दी गई थी। ये भी बताया गया था कि टैक्स की चोरी को भी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन के तहत जो है वो डील किया जा रहा है, उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। IMF का ये कहना था कि जो टैक्स क्राइम है और जो सस्पिशियस जो ट्रांजैक्शन है
उसके लिए जो पॉलिसी को जो है वो मजीद वाज़ेह किया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए, और जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस लोग पाए जाते हैं उनके खिलाफ सजाओं को जो है वो मजीद सख्त किया जाए, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को जो है वो रोका जा सके और सजाओं में सख्ती की जाए और निगरानी जो है इसकी मॉनिटरिंग वो तेज की जाए। जी अरशाद अंसारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सरमायाकारों का एतमाद बहाल, स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 55,000 की हद अबूर कर गया। सुबह कारोबार के दौरान 1094 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 55,355 पॉइंट्स तक ट्रेड करता रहा। दूसरी जानिब अमरीकी करेंसी की कदर में कमी, इंटरबैंक में डॉलर 39 पैसे सस्ता, कीमत 286 रुपये 50 पैसे हो गई। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि तरसीलाते ज़र के हवाले से 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर आ गई हैं और सरमायाकारों का एतमाद बहाल, स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 100 इंडेक्स 55,000 की हद अबूर कर गया। और आपको बताते हैं तरसीलात ज़र 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। अक्टूबर 2023 में तरसीलात ज़र में माहाना की बुनियाद पर 11.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अक्टूबर में तरसीलात ज़र की मद में 2.5 अरब डॉलर की रकम आई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सऊदी अरब से 616 मिलियन डॉलर से जायद आए। यूएई से 473 मिलियन डॉलर मौसूल हुए। तरसीलात ज़र 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर आ गई हैं। अक्टूबर 2023 में तरसीलात ज़र में माहाना की बुनियाद पर 11.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर बिल मंजूरी के लिए सदर तक ना पहुंचने का इंकिशाफ हुआ है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट ने बिल सदर को भिजवाने की मुद्दत तय करने का मुतालिबा कर दिया। शहजाद वसीम ने इजहार ख्याल किया, अशराफिया के लिए कानून बने तो सब मराहिल फौरी तौर पर तय हो जाते हैं। कौमी असम्बली से मंजूर करदा कानून रवां बरस 7 अगस्त को सेनेट से पास हुआ। बिल रास्ते में गुम हो गया। जो कवानीन तो अशराफिया के लिए बनते हैं वो तमाम मराहल आनन फानन तय करते हैं और कानून की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। हाउस में डिबेट नहीं होती, कमेटियों में नहीं जाते, मगर फिर भी वो नहायत सूरत से वो कानून बन जाते हैं। मगर दूसरी तरफ ऐसे कवानीन जिनका ताल्लुक अवामी मसाइल के हल से हो, उनके लिए बहुत लंबा रूट है, वो एक तवील मसाफत तय करते हैं। पीपल्स पार्टी इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेगी, हमारा घोड़ा अकेला है। रहनुमा पीपी खुर्शीद शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी इल्जाम तराशी की सियासत नहीं करती। अवाम के वोट पर डाका डालने के लिए सब कुछ प्लान हो रहा है। इंतखाबात में जोर जबरदस्ती की गई तो मुल्क का शदीद नुकसान होगा। सिंध के लोगों ने जो 15 साल पीपल्स पार्टी को दिए हैं उसकी कारकर्दगी की वजह से दिए हैं। हमारा घोड़ा अकेला है, सफेद घोड़ा है, चढ़े हुए है। पीपल्स पार्टी का वजूद पंजाब से हुआ है और पंजाब के जीरक लोग उस वक्त के जब हमारा 10% रेशो था लिटरेसी का, उस वक्त पंजाब के लोगों ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया और पीपल्स पार्टी ने साबित किया। अवामी बेदारी, हुक्मरानों को गैरत दिलाने की तहरीक चलती रहेगी। हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, इसराइली जारियत से 11,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मुस्लिम हुक्मरानों के चेहरे अब बेनकाब हो चुके हैं। पूरी दुनिया में अब लोग अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। अवामी बेदारी, हुक्मरानों को गैरत दिलाने की तहरीक चलती रहेगी। हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया। तो वर्ल्ड कप के मैचेस जारी हैं। जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान मद्दे मुकाबिल हैं। अफगान बल्लेबाजों की बैटिंग जारी है। अफगानिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई नामुमकिन दिखाई देती है। अफगान टीम को आज का मैच 400 रन के मार्जिन से जीतना होगा। वर्ल्ड कप के मैचेस जारी, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान मद्दे मुकाबिल, अफगान बल्लेबाजों की बैटिंग जारी। अफगानिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई नामुमकिन। अगले मैच पर फोकस है। कप्तानी के मुस्तकबिल का बाद में देखेंगे। कप्तान बाबर आजम की कोलकाता में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, टीवी पर बैठकर बातें करना आसान है, टीम का फैसला कोचेस और कप्तान का होता है। कोई मशवरा देना चाहता है तो मेरा नंबर सबके पास है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। हम कल के मैच में पूरी सलाहियतों के साथ खेलेंगे, ये कहा गया है बाबर आजम की जानिब से।
लाहौर के रिहायशियों को गाड़ी और मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन और मलकियत तब्दीली के लिए एक्साइज दफ्तर जाने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। 16 नवंबर से पंजाब एक्साइज आपकी दहलीज पर सर्विस शुरू होगी। महकमा एक्साइज हुकाम के मुताबिक एक गाड़ी और 10 मोटरसाइकिल पर मुश्तमिल होम सर्विस स्क्वाड के पास लैपटॉप और बायोमेट्रिक स्कैनर होगा। शहरी हेल्पलाइन पर कॉल करके घर बैठे सर्विस हासिल कर सकेंगे। महकमा एक्साइज इब्तदाई तौर पर यह सर्विस बिला मुआवजा फराहम करेगा। किसी भी मरहले पर एक्साइज एहलकार और साइल के दरमियान कैश हैंडलिंग नहीं होगी। साइल की दरख्वास्त से मुतालिक तमाम अदायगियां ऑनलाइन होंगी। हफ्तावार शेड्यूल के मुताबिक गाड़ी को शहर के मारूफ मकामात और पोश इलाकों में भेजा जाएगा। रावलपिंडी की खतार डॉक्टर अमारा अफशीन ने कुरान मजीद के नुस्खे की लिखाई में स्याही के बजाय आबे जमजम का इस्तेमाल करके हैरान कर दिया है। तफसील बता रहे हैं इमरान असगर। रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाली खतार डॉक्टर अमारा अफशीन ने कुरान मजीद के नुस्खे की लिखाई में स्याही के बजाय आबे जमजम का इस्तेमाल किया है। कुरान करीम के औराक को खूबसूरत बनाने के लिए सोने के पानी का भी इस्तेमाल किया गया है। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर अमारा अफशीन ने कुरान करीम का पहला नुस्खा 1 साल जबकि दूसरा 7 माह में हाथ से तहरीर करके रिकॉर्ड बनाया। जब मैं कुरान पाक पहला मस्जिद और हरम में हदिया करने गई, वहाँ वक्फ करने गई, तो वहीं पर ही मैंने अपने दूसरे कुरान पाक लिखने का आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर अमारा अफशीन ने फन खताती की बाज़ाब्ता तालीम हासिल तो नहीं की, लेकिन उन्होंने 60 से ज़ायद फन पारे तैयार किए हैं। स्टडीज़ पर फोकस करती रही। फिर जब कुरान पाक लिखा, पहला लिखा, दूसरा लिखा, तब तक भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये भी कोई एक इल्म है। तो फिर तीसरा जब कुरान पाक लिखा तो फिर बाकायदा मुझे इस चीज़ को हुआ कि मैं क्यों ना इस चीज़ को प्रॉपरली एज ए प्रोफेशन भी करूँ। डॉक्टर अमारा अफशीन 350 मुल्की और गैर मुल्की अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं, जबकि 3000 से ज़ायद खवातीन डॉक्टर अमारा से फन खताती सीख कर रोजगार कमा रही हैं। खुदादाद सलाहियतों की मालिक डॉक्टर अमारा अफशीन हाथों से कुरान करीम तहरीर करने के अमल को इबादत समझकर अदा कर रही हैं। हुकूमती सरपरस्ती से इनके फ़न को पूरी दुनिया में पजीराई मिल सकती है। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।